देखिए फिर ये विद्यार्थियों, अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं अपन ने कल पढ़ी, वो क्या है, पूरी 1 से 12 पंचवर्षीय जो अपन ने योजनाएं पढ़ी थी। तो उनमें से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा कोई, या तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, या दूसरी कब से कब थी, या इनका लक्ष्य उद्देश्य। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको क्या करना, अच्छे से याद करना है। उसका लक्ष्य क्या था, विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, और उसमें अंतिम जो उद्देश्य लक्ष्य कितने रखे गए थे। आज देखिए अपन पढ़ते हैं क्षेत्रीय नियोजन क्या है भारत में, या क्षेत्रीय नियोजन से क्या तात्पर्य है। क्योंकि अपना पाठ क्या था, भारत में नियोजन था। नियोजन अपन ने पढ़ा था कि किसी कार्यक्रम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नियोजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्षेत्रीय नियोजन से क्या आवश्यकता है, जैसे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि भारत को जैसे स्वतंत्रता मिली तो भारत के कुछ प्रांत जो राज्य थे वो क्या थे, विकास के मामले में देखें तो अच्छी स्थिति थी, और कुछ राज्य विकास की दृष्टि से क्या थे, पिछड़े हुए थे। तो भारत ने एक क्षेत्रीय नियोजन का क्या अपनाया, तरीका अपनाया। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि भारत में जो नियोजन का कार्य करता कौन करता था, योजना आयोग बनाया गया था, और उसकी जगह बाद में क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया गया था। तो देखिए क्षेत्रीय नियोजन है क्या, कि नियोजन की एक प्रक्रिया एक उच्च स्तरीय या बहुस्तरीय होती है। यानी जो नियोजन होता है उसकी प्रक्रिया को देखें तो एक स्तर होता है या इसका बहुस्तर होता है। एक स्तर का मतलब जैसे भारत में केंद्रीयकृत नियोजन है, यानी जैसे अभी नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, उसके अध्यक्ष होते थे, उपाध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो इसके आर्थिक सलाहकार सदस्य होते थे। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता था, नियोजन किया जाता था। या फिर बहुस्तरीय, बहुस्तरीय मतलब केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी इसमें सम्मिलित होते थे, कि राज्यों को भी अपनी जो बात रखनी होती थी किस क्षेत्र में, जैसे किसी राज्य की किस प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कोई मरुस्थलीय राज्य है, पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ बहुस्तरीय नियोजन भी हो सकता था। नहीं, अलग अलग स्तर उसमें बांट कर, जैसे प्रादेशिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर है, राज्य फिर जिले स्तर पर, और जिले फिर और उप क्षेत्र में बांट कर, जहाँ जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए उसी प्रकार की क्या बनाए, योजनाएं बनाए। एक स्तरीय नियोजन में देखें तो सभी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। यानी एक स्तरीय अगर नियोजन होगा तो उसमें सभी निर्णय कहाँ पर लिए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय देश के स्तर पर, जिसमें केंद्रीयकृत नियोजन हो गया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उसमें सभी निर्णय होंगे, कौन सी योजनाएं बनानी है, कौन से कार्यक्रम लागू करने हैं, किसके प्रकार क्रियाएं करनी है, तो वो निर्णय किस पर लिए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। जिनके क्रियान्वयन के लिए निचले क्षेत्रीय क्षेत्रों का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। उनके क्रियान्वयन यानी उसको लागू करने के लिए निचले क्षेत्रीय स्तरों का, यानी निचले उसके और क्षेत्रीय स्तरों, क्षेत्रीय तो जैसे अलग अलग प्रांत हैं, राज्य हैं, उनमें और जिला स्तर है, राज्य स्तर है, तो उनका भी सहारा लिया जाता है, कि उनको उनकी बात पूछी जाती है, उनसे क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से कौन सी योजनाएं बनानी है, क्या कार्यक्रम बनाने, तो उनका भी सहारा लिया जाता है। भारत में ऐसा ही केंद्रीकृत नियोजन का प्रचलन है। यानी भारत में देखें तो जो नियोजन का प्रकार अपनाया गया वो कौन सा है, केंद्रीकृत है, यानी केंद्र सरकार द्वारा देखें तो नियोजन का कार्य किया जाता है। इसके विपरीत देखें, अगर बहुस्तरीय नियोजन में हो तो देश को विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर नियोजन की नीतियां क्या की जाती हैं, तय की जाती हैं। यानी इसके विपरीत देखें, अगर बहुस्तरीय नियोजन अपनाया जाए जिसमें केंद्र, राज्य, निचले स्तर में नियोजन हो, तो इसको विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में, यानी एक प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र इकाई हैं उनमें बांटकर क्या बनाई जाती है, नियोजन की नीतियां बनाई जाती हैं। और ये सभी प्रादेशिक इकाइयां एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। पूरक मतलब जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनको हल करना है, तो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और इस प्रकार के नियोजन से होंगे तो क्षेत्रीय नियोजन उच्च स्तरीय नियोजन को एक आधार देगा, और उसके बाद एक ढांचा तैयार किया जाता है, यानी एक स्ट्रक्चर पूरा बनेगा, और उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं उसमें जनता की भागीदारी होती है, और सीधा लाभ क्या पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो वो है क्षेत्रीय नियोजन। दोबारा से देखिए, प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का, कि क्षेत्रीय नियोजन से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, या क्षेत्रीय नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, नियोजन अपन ने पढ़ा था कि जो नियोजन की प्रक्रिया है वो एक स्तरीय या बहुस्तरीय हो सकती है। एक स्तरीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर होगी, केवल केंद्र सरकार जो भारत सरकार है वो नियोजन करेगी। और बहुस्तरीय में देखें तो राज्य, प्रांत, जिला और तहसील स्तर पर भी क्या अपनाया जाता है, नियोजन अपनाया जाता है।
एक स्तरीय नियोजन में देखें सभी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, यानी एक स्तरीय नियोजन में देखें तो जितने भी निर्णय होंगे वो केंद्र सरकार के या राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं, जिनके क्रियान्वयन के लिए निचली क्षेत्रीय स्तरों का सहारा ले जाता है, यानी निचले जो क्षेत्रीय स्तर है उनको सहारा लेते हैं। भारत में ऐसे ही केंद्रीकृत नियोजन का प्रचलन है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो नियोजन अपनाया गया उसको अपनाया गया। इसके विपरीत देखें तो बहुस्तरीय नियोजन में देखें, यानी बहुस्तरीय अलग अलग जो स्तर है, अगर केंद्र है, राज्य, प्रादेशिक स्तर है, उसमें भी देखें तो विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में, यानी अलग अलग एक प्रदेश को अलग अलग इकाइयों में बांटकर नियोजन की क्या बनाई जाती है, नीतियाँ बनाई जाती हैं। और ये सभी प्रादेशिक इकाइयाँ एक दूसरे की होती हैं, पूरक होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करती हैं कि जैसे उस राज्य की समस्या क्या है वो राज्य केंद्र को बताएगा और केंद्र सरकार उसी के अनुरूप क्या करता है, आवंटन करता है पैसे का, किस प्रकार की योजनाएं बनानी। कोई पहाड़ी राज्य है, कोई जनजातीय क्षेत्र है, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई सूखा क्षेत्र है, कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उसके आधार पर क्या बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो उसमें क्षेत्रीय नियोजन को भी ध्यान में रखा जाता है कि उस क्षेत्र या प्रांत की भी क्या समस्याएं किस प्रकार की हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए क्या बनाया जाता है, नियोजन को अपनाया जाता है। तो ये है क्षेत्रीय नियोजन। उसके बाद देखिए भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता के कोई 3 कारण बताइए, यानी भारत जैसे बड़े जो देश हैं उसमें नियोजन की आवश्यकता क्या है या क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता है, कोई 3 कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का आ सकता है कि भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो पहला देखिए भारत एक जनतांत्रिक और संघीय प्रणाली वाला देश है, यानी भारत देखें तो एक जनतांत्रिक लोगों का शासन है, लोकतंत्र जिसको कह सकते हैं, लोकतंत्र प्रणाली वाला, और संघीय प्रणाली वाला देश है। संघीय का मतलब केंद्र और राज्यों में देखें तो यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे आपने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ी है, तो अलग अलग विषयों में अलग अलग राज्यों को स्वतंत्रता है, जिसमें राज्य को कई क्षेत्रों में क्या है, स्वायत्तता है, यानी राज्य भी देखें कई क्षेत्रों में क्या स्वतंत्र है, अपने लिए योजनाएं बना सकता है, कार्य कर सकता है। और इन राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या होती है, प्रमुख भूमिका होती है, यानी ये राज्य भी देखें तो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए या लागू करने के लिए इनकी भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। साथ ही देखें तो विकास में भी क्या होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है, यानी साथ ही देखें तो जो भी विकास के लिए योजनाएं बनेंगी, जो भी कार्य किए जाएंगे, उसमें भी क्या होती है, इनकी भूमिका होती है, जवाबदेही होती है, यानी किस प्रकार की योजनाएं बनी, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ है, क्या विकास के कार्य करवाए गए, तो वो उनकी क्या होती है, पूर्णतया जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जिसको कह सकते हैं, यानी इनकी भूमिका रहती है। तो पहला देखिए दोबारा से कारण कि भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है या क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण बताइए। पहला दोबारा देखिए कि भारत एक जनतांत्रिक यानी लोगों का शासन है, लोकतंत्र है भारत में, और एक संघीय प्रणाली वाला देश है, यानी केंद्र और राज्यों में देखें तो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें राज्यों को कई क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है, यानी राज्य देखें तो कई क्षेत्रों में क्या स्वतंत्र हैं, और इन राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका है, यानी राज्य देखें तो योजनाओं को लागू करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए उनकी भूमिका क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही विकास में भी, यानी जो भी विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही, जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे, उनमें भी क्या रहती है, इनकी बहुत ज़्यादा जवाबदेही रहती है। जवाबदेही मतलब जो भी पैसा आता है, जो भी केंद्र सरकार ने भेजा, कितना खर्च हुआ, किस क्षेत्र में क्या योजनाएं बनाएगी, तो वो उन राज्यों की क्या रहती है, महत्वपूर्ण इसमें जवाबदेही रहती है। दूसरा देखिए केंद्रीकृत नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, यानी केंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो असमानता है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और निचले स्तर की समस्याओं की अनदेखी हुई। निचले स्तर प्रांत स्तर पर देखिए, प्रांत से जो जिला स्तर है उन समस्याओं की भी क्या हुई है, अनदेखी हुई है। और बहुस्तरीय नियोजन से देखें तो इनके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं, यानी अनेक स्तर पर देखें बहुस्तरीय अगर नियोजन अपनाए जा, केंद्र राज्य प्रांत, तो इस प्रकार की जो समस्या है उनके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं, यानी उनको हल किया जा सकता है। तो ये है दूसरा कि केंद्रीकृत नियोजन से देखें तो क्षेत्रीय असमानता वृद्धि, यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक नियोजन अपनाया गया, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन अपनाया गया जो अपन ने पढ़ा था, उससे क्षेत्रीय असमानता में, यानी एक क्षेत्र या दूसरा जो क्षेत्र है, प्रांत है, उसकी समस्याएं हल नहीं पाई, उसमें क्या हुई है, असमानता बढ़ी। और निचले स्तर की जो समस्याएं थी, यानी
जो निचला स्तर था, जहाँ तक किसी प्रांत राज्य में कोई जनजातीय क्षेत्र था, कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, जहाँ पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं मिला, या उनको अनदेखी मतलब उन तक नहीं पहुँचा लाभ जिस प्रकार का पहुँचना चाहिए। और अगर बहुस्तरीय नियोजन अपनाया जाएगा तो इनके समाधान के प्रयास किए जा सकते हैं। यानी बहुस्तरीय अगर नियोजन अपनाया जाए तो इन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तीसरा देखें, बहुस्तरीय नियोजन से देश में गरीबी की समस्या के समाधान का एक उपाय हो सकता है। यानी बहुस्तरीय अगर नियोजन अपनाया जाएगा, बहुस्तरीय केंद्र, राज्य और प्रांत, इस तरह का अगर नियोजन होगा तो देश में जो गरीबी की समस्या है उसके समाधान का एक उपाय हो सकता है। यानी देश में जो गरीबी की समस्या बनी हुई है उसको भी हल कर सकते हैं, उसको भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जनता की सीधी भागीदारी होगी और इस समस्या से का पूर्ण समाधान ढूंढा जा सकता है। यानी जनता की सीधी भागीदारी, कोई भी योजना बनेगी तो ये जो गरीबी की समस्या है, क्योंकि लोग किसी भी योजना में सीधी भागीदार लेंगे तो उन योजनाओं का उनको और अधिक लाभ मिलेगा, और जो गरीबी की समस्या है उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये है भारत में नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता के कोई 3 कारण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। दोबारा से देख लीजिए कि भारत एक जनतांत्रिक लोगों के शासन वाला, लोकतंत्र वाला और संघीय प्रणाली वाला देश है। यानी केंद्र राज्यों में देखें तो शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें राज्यों को देखें तो कई क्षेत्रों में क्या है, स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है। और इन राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन भी देखें, यानी जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, लागू की जाती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही विकास में भी देखें तो इनकी क्या महत्वपूर्ण जवाबदेही है। दूसरा देखें, केंद्रीकृत नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। यानी केंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया तो अलग अलग जो क्षेत्र थे उसमें असमानता में वृद्धि हुई है। और निचले स्तर की जो समस्याएं उनकी अनदेखी मतलब वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी, उनका कोई समाधान नहीं अपनाया गया केवल राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन अपनाने से। और बहुस्तरीय नियोजन अपनाया जाएगा, बहुस्तरीय केंद्र और राज्य के साथ साथ जो प्रांत या क्षेत्रीय नियोजन है, अगर इस प्रकार का नियोजन अपनाया गया तो इस प्रकार की समस्या का समाधान किए जा सकते हैं। और तीसरा कारण देखें, अगर बहुस्तरीय नियोजन अपनाया गया तो देश में जो गरीबी की समस्या है उसका भी समाधान किया जा सकता है, उसका क्या हो सकता है, एक अच्छा उपाय हो सकता है। और जनता की अगर सीधी भागीदारी होगी तो इस समस्या का पूर्ण समाधान यानी अच्छे से इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो ये 3 कारण याद कर लें कि भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, या भारत जैसे विशाल देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो ये अच्छे से याद कर लें।